बड़े बड़े नशा मुक्ति के केंद्र खुले हुए हैं, जहां आप अपने बच्चों को ले जाओ तो आपका बच्चा नशा मुक्त हो जाएगा। और ऐसी विषम परिस्थिति में करीब 150 करोड़ की जनमानस वाले भारत देश में यह कोई चमत्कार से कम नहीं है कि आज आपके दमोह जनपद में परम पूज्य गुरुवर की कृपा से, उनके आशीर्वाद से लाखों घरों में ये संयुक्त छवि स्थापित है। मां की ज्योति जल रही है, मां का ध्वजा लहरा रहा है। अपने शिष्यों को गुरुवर ने ही चेतना प्रदान की है कि अपनी आत्म शक्ति के बल पर, अपनी चेतना शक्ति के बल पर, मां के धर्म ध्वजा के बल पर, सत्य की राह पर चलकर, अपने मस्तक पर कुमकुम का तिलक लगाकर नशा मुक्त, मांसाहार मुक्त, चरित्रवान, चेतनावान, पुरुषार्थी जीवन अपनाकर आप अपने जीवन में तो परिवर्तन कर ही सकते हैं, पूरे विश्व को दिशा प्रदान कर सकते हैं, पूरे विश्व को एक नई राह दिखा सकते हैं। मामूली बात नहीं है। एक जिले में प्राय शायद कुछ गांव छूट गए हों, अन्यथा आप किसी भी गांव में जाइए, कहीं पर 10 घर, कहीं पर 1 घर, कहीं पर 50 घर, कहीं पर 200 घर भी ऐसे मिल जाएंगे जहां पर मां का ध्वज लहरा रहा होगा, जहां पर यही मां गुरुवर की संयुक्त छवि स्थापित होगी, जहां के घर के छोटे छोटे बच्चे भी यदि आप उनके घरों में जाएंगे तो आपसे जय माता की बोलेंगे, जहां नित्य प्रति मां का गुणगान हो रहा है, जहां संस्कारों की एक नई कड़ी सृजन कर रही है, इतिहास रच रही है। यह परिवर्तन मामूली परिवर्तन नहीं है। हम बार बार समाज को जगाते हैं, बार बार समाज को जगाते हैं कि धर्म हमारा दिखावे मात्र के लिए नहीं होना चाहिए। हमने आधा घंटा 1 घंटे निकाल लिया पूजा पाठ के लिए, सिर्फ इसके लिए नहीं होना चाहिए। हम अपनी विचारधारा में परिवर्तन करें, हम अपने मार्ग को बदलें, हम अपनी दिशा को बदलें, और जिस तरह अपनी बहन बेटियों की परवाह करते हैं, जिस निगाह से अपनी बहन बेटियों को देखते हैं, उसी तरह समाज की हर बहन बेटी को भी अपनी उसी ईमानदार भरी निगाह, जिस तरह हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा नशा मुक्त हो जाए, मांसाहार मुक्त हो जाए, चरित्रवान बने, वही भावना हमारी अपने पड़ोस के बच्चे के प्रति भी हो। आज गुरुवर ने कर दिखाया। सरकारें तो आपको लालच प्रदान करती हैं, लोभ प्रदान करती हैं कि हमें चुनाव जिताइए, आपके खाते में 15-15 लाख रुपए के दे देंगे, आपको ये सुविधा दे देंगे। तमाम तरह के लोभ लालच प्रदान किए जाते हैं। लेकिन आप लोग आकलन करिए, यदि किसी के जीवन की दिशा को बदल दिया गया, किसी के जीवन को संस्कारों से जोड़ दिया गया, किसी के जीवन को सही राह बता दी गई, भाइयों और बहनों, उसकी कीमत करोड़ों रुपए से भी नहीं आकी जाती। आज इस देव स्थान से भी हम यह संदेश देना चाहते हैं कि गुरुवर का जो संदेश है कि हमें अपने संस्कारों में परिवर्तन करना है, घर घर में मां की ज्योति जलाना है, ईमानदारी भरा जीवन जीना है, परोपकार पुरुषार्थ के मार्ग को अपनाना है, और गुरुवर का आह्वान भी है। और अगला महीना जनवरी 2022 हम सभी के लिए इतना महत्वपूर्ण है जिसकी कोई कल्पना नहीं है, क्योंकि अगले महीने की 23 जनवरी में उस पंच ज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम में, जिसको गुरुवर धर्म की धुरी बना रहे हैं, जहां अखंड श्री दुर्गा चालीसा पाठ 25 वर्षों से चल रहा है, जहां की ज्योति नहीं बुझी आज तक, जहां से करोड़ करोड़ लोगों ने अपने जीवन में दिशा प्राप्त की है, उस पंच ज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम के स्थापना के 25 वर्ष उस 23 जनवरी 2022 को पूर्ण हो रहे हैं। और ऐसे अवसर पर, जबकि प्रायः स्थापना दिवस पर कोई शिविर नहीं होता, परम पूज्य गुरुवर ने 22 और 23 जनवरी को द्विदिवसीय शक्ति चेतना महाशक्ति शंखनाद शिविर का आयोजन किया है, जिसमें समस्त जनता को, समस्त क्षेत्रवासियों का आह्वान किया है। आप सबको पहुंचना है, परिवार सहित पहुंचिए, अपने पड़ोसियों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ पहुंचिए, और एक बार तो सिद्धाश्रम की महिमा को देखिए। 25 वर्षों का वह सिद्धाश्रम, और उस पूरे आश्रम में कहीं पर आपको एक दान पत्र रखा नहीं मिलेगा। प्रतिदिन हजारों लोग जाते हैं, शिविर में लाखों लोग उपस्थित हैं। कभी किसी से जाति धर्म, ऊंच नीच, गरीब अमीर नहीं पूछा जाता। नित्य प्रति
जाने वाले सैकड़ों हजारों भक्तों से गुरुवर उसी निश्चल भाव से, समभाव से मिलते हैं, अपना आशीर्वाद प्रदान करते हैं। 25 वर्षों से चल रहे अखंड भंडारे में समस्त जाति धर्म संप्रदाय के लोग एक साथ बैठकर भोजन प्राप्त करते हैं। इसी समता मूलक समाज की स्थापना की तो हम बात करते हैं। हमारे धर्म ग्रंथ, हमारे शास्त्र हमें यही तो संदेश देते हैं कि आप समस्त समाज को अपने जीवन में, अपने समाज के साथ मिला लीजिए। कोई ऊंच नीच नहीं है, कोई छोटा बड़ा नहीं है, कोई पतित नहीं है, बल्कि यदि आप अपने आप को श्रेष्ठ समझते हैं तो आप उस दिन सर्वश्रेष्ठ हो जाएंगे जिस दिन आप उसके नीचे वाले व्यक्ति को अपने गले से लगा लेंगे, आप उसके जीवन की दिशा को बदल देंगे, उसको अपना मित्र भाव से अपने जीवन में धारण कर लेंगे। इस परिवर्तन की आवश्यकता है। आज आप समाज में जाइए, गांव में जाइए, बहुत बड़ा समुदाय, बहुत बड़ा समाज हमारी आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। वह भी हमारे आपके साथ शामिल होना चाहता है, वह भी धर्म कर्म में रुचि रखता है, वो हमसे आपसे ज्यादा बड़ा भक्त है, हमसे ज्यादा परोपकारी है। ये जिसको हमारे ऐसी सामर्थ्य मिल जाए तो हम शायद एक का भला कर पाते हैं, वो 10 का भला कर दे। छोटे छोटे बच्चे, छोटे छोटे बच्चियां, माँ बाप उनको अपने खर्चे पर पढ़ा नहीं पाते। आपके भी क्षेत्र में बहुत सारे विद्यालयों में हो, कभी देखा करिए, जब आप जाएंगे तो देखेंगे कि आधे से ज्यादा बच्चे तो विद्यालय नहीं जाते, और अगर चले भी जाते हैं तो इसलिए कि शासकीय विद्यालय है, फीस नहीं लगेगी, उस पर भी किसी के पैर में जूते होंगे, किसी के नहीं होंगे, कोई नंगे पैर ही भगा जा रहा है। बहुत बड़े समाज के लिए कार्य करने की जरूरत है। जैसा कि बहन के द्वारा भी बताया गया, धर्म की रक्षा, राष्ट्र की रक्षा, मानवता की सेवा के लिए बहुत बड़ी जिम्मेदारी हमारे आपके अंदर है। भगवती मानव कल्याण संगठन वही कर रहा है। आज जो भगवती मानव कल्याण संगठन के लाखों कार्यकर्ता इस दमोह जिले में, सागर संभाग में दिखाई पड़ते हैं, ये कोई धनी नहीं थे, कोई जमींदार नहीं थे, कोई वैभवशाली लोग नहीं थे। संगठन के 99% कार्यकर्ता, 99% गुरु भाई समाज की उसी वर्ग से आते हैं जिन्हें कभी कोई पूछता नहीं था, जिन्हें कभी कोई सहारा नहीं देता था, जिनसे कभी कोई प्रेम से नहीं बोलता था, जिन्हें लोग हेय दृष्टि से देखते थे। आज उन्होंने अपने जीवन में परिवर्तन किया और उन्होंने कमर कसी है कि हम अपने दमोह जिले को ही नहीं, पूरे प्रदेश को ही नहीं, भारत देश को नशा मुक्त करके रहेंगे, मांसाहार मुक्त करके रहेंगे, घर घर मां की ज्योति जलाएंगे, नारी सम्मान की रक्षा करेंगे, गौ माता की रक्षा करेंगे, अवैध शराब का विक्रय क्षेत्र में नहीं होने देंगे। और जिस भी व्यक्ति की करुण पुकार यदि हमारे गुरु भाइयों को सुनाई पड़ जाती है कि उसे संगठन की आवश्यकता है, कोई उसे प्रताड़ित कर रहा है, कोई माफिया उन्हें परेशान कर रहा है, विश्वास मानिए, हृदय खोलकर उसका स्वागत करते हैं, गले से लगाते हैं और उसकी हर संभव मदद करते हैं। आज हमें ऐसे संगठन की जरूरत है, ऐसे परिवार की जरूरत है। जाति पात के बंधन से दूर हटना है। गुरुवर ने बहुत अच्छा चिंतन दिया है जाति के विषय में। जब लोग कहते हैं कोई ब्राह्मण धर्म के सभा के नाम पर अपनी सभा चला रहा है, कोई क्षत्रिय धर्म पे, कोई किसी धर्म पे, गुरुवर कहते हैं क्यों अपनी जड़ें काट रहे हो? आज आप ब्राह्मण हो, आज आप क्षत्रिय हो, आज आप किसी ऊंची जात के हो, किसी सामान्य जात की हो, किसी पिछड़े वर्ग की जात के हो, क्या आप में से कोई एक व्यक्ति कह सकता है, गुरुवर ने पूछा, क्या आप में से कोई एक व्यक्ति कह सकता है कि यह जन्म मेरा इस जाति में हुआ है और अगला जन्म भी मेरी इसी जाति में होगा? जवाब दीजिए, आप में से कोई एक व्यक्ति कह सकता है? नहीं कह सकता, क्योंकि जातीय धर्म तो हमने बना दिए, ये परंपराएं तो हमने डाल दी। तो गुरुवर ने कहा, आज जो जातियों के नाम पर संगठन बनाते जा रहे हो, लोगों को काटने के लिए एक धरातल तैयार कर रहे हो, जिन छोटी जातियों को हो सकता है आप हे दृष्टि से देखते हो, कल के लिए आपका जन्म वहीं पर हो जाए, तो अपना धरातल आप खुद तैयार करके गए हो। तो भाइयों और बहनों, अपने ज्ञान चक्षु को खोलने की जरूरत है। इससे न कभी किसी का भला हुआ है न कभी होगा। भगवान राम, भगवान कृष्ण, भगवान शंकर, आप इनकी पुस्तकें पढ़ते हैं, धर्मशास्त्र पढ़ते हैं, कभी आपने जाति के बारे में पढ़ा? कभी आपने धर्म के बारे में पढ़ा? गीता का इतना बड़ा उपदेश जो हमारी पूंजी है, जो हमारी रग रग में गीता बह रही है, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का जीवन जो हमारे रग रग में बह रहा है, जो हमारी पूंजी है, हमारे संस्कार हैं,
कभी आपने वहां पर पढ़ा, वहां पर जाना कि आपको किसी से भेद करना है, कोई छोटा है कोई बड़ा है? कर्म के आधार पर जिम्मेदारियां बांटी जाती थी। लोगों ने जातियां बना दी, धर्म बना दिए, संप्रदाय बना दिए, और उसके ऊपर भी हम संगठन बनाते हैं। हम अपना संगठन बढ़ाएंगे, तुम अपना संगठन बढ़ाओ। नहीं, संप्रदायवाद को बढ़ावा नहीं देना है, संगठनवाद को बढ़ावा नहीं देना है। मानवता का धर्म एकमात्र धर्म है, उस धर्म पर हमें चलना है और पूरे समाज का कल्याण करना है, जन जन का कल्याण करना है। आज इसी चीज की आवश्यकता है। परम पूज्य गुरुवर जिस राह में हमें ले जा रहे हैं वह गौरव की राह है, वो हमारे संस्कारों की राह है। प्राचीन ऋषि मुनियों ने हमें समाज को यही प्रदान किया है। प्राचीन ऋषि मुनियों की भारत भूमि, आज देखिए इतनी बड़ी महामारी आई। आज क्या हुआ महामारी में? डॉक्टर फेल हो गए, अस्पताल फेल हो गए, ऑक्सीजन कमी भी हो गई। सबने क्या कहा? अपनी प्राणवायु बढ़ाइए, ऑक्सीजन लीजिए। लोग गांवों की तरफ भागने लगे, पेड़ों की तरफ भागने लगे। कोई पीपल बरगद के पीछे नीचे बैठने लगा, कोई कहने लगा भैया अनुलोम विलोम कीजिए, प्राणायाम कीजिए। कहां वापस आए सभी लोग? वही प्राचीन ऋषि मुनियों की परंपरा। हमें आपको सजग होने की जरूरत है। योगी राज श्री शक्तिपुत्र जी महाराज के रूप में जो वरदान हमें प्राप्त हुआ है, जो आज प्रत्यक्ष स्थूल रूप से ऐसे सदगुरु ऐसे ऋषि मिले हैं, भाइयों और बहनों, उनका सानिध्य हमें किसी भी तरह से पकड़ के रखना है। उनकी यात्रा पर बढ़ चढ़ के चलना है, इस यात्रा को कभी रुकने नहीं देना है। और इसीलिए अगला 22-23 जनवरी का शिविर बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ पर उपस्थित समस्त भाइयों बहनों का भी आह्वान करते हैं, पूरे हटा क्षेत्र, पूरे दमोह जनपद का आह्वान करते हैं कि अधिक से अधिक संख्या में पहुंचिए। देखिए गुरुवर के चिंतन सुनिए। और वह शिविर इसलिए भी महत्वपूर्ण होने जा रहा है क्योंकि हमें एक और सौभाग्य मिलने जा रहा है। परम पूज्य गुरुवर के पावन सानिध्य में 51,000 से भी अधिक लोग महाशक्ति शंखनाद करेंगे। अपने अपने हाथों में शंख लेकर गुरुवर की शंख ध्वनि से मिलाकर महाशक्ति शंखनाद करेंगे। और वह ऐतिहासिक क्षण 23 जनवरी का गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज कराया जाएगा। उसके आप सभी साक्षी बन सकते हैं। आप सभी का आह्वान है, आइए मानवता की तरफ चलें, आइए कर्म क्षेत्र की ओर चलें। आज इस दिव्य धाम पर आप सभी ने इस कार्यक्रम को संपन्न किया। हमारे दमोह जिले और हटा